मेरा विषय है समस्याओं से अपना चेहरा हटाना और प्रभु की ओर ताकना। जो समस्याएं हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उनसे अपना चेहरा अर्थात अपना मन, अपना ध्यान हटाना और जीवित परमेश्वर की ओर ताकना। जब एक व्यक्ति मुसीबतों में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, तो वह अपने चाहने वालों के लिए, है ना, अपने जो माता पिता है, अपने परिवार के लोग हैं, उनकी ओर वो ताकने लगता है। जब वो समस्याओं में रहता है, वो परिस्थितियों में पड़ा हुआ होता है, तो अपने लोगों के तरफ क्या करते हैं, वो ताकने लगता है कि किसी न किसी की मदद से मेरी सहायता हो जाए। तो उसी प्रकार आज का विषय है समस्याओं से अपना चेहरा हटाना और प्रभु की ओर ताकना। तो आइए हम मत्ती 14 अध्याय से देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम मत्ती 14 का 22 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी बातें हो रही है? यीशु मसीह जब चेलों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह ने जो है कि रोटियां और मछली को बरकत किए। उस समय की बातें हैं, जब वो यीशु मसीह जो है कि अपने चेलों को उस जगह पर से, है ना, नाव पर चढ़ा करके वह जो है कि पहले पार चले गए, और जब तक कि वह लोगों को विदा ना करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। यह यीशु मसीह जो है कि पहले चेलों को उस जगह पर, उस स्थान पर विदा किया, और यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करने हेतु जो है कि अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां वह अकेला था। उसी समय में क्या हुआ कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और यीशु मसीह को देखो, जब वह नाव जो झीलों के बीचों बीच थे, और वो लहरें चल रही थी, हवा चल रही थी, और उससे नाव क्या हो रही थी, डगमगा रही थी। और क्योंकि वो जो हवा चल रही थी, वो सामने से हवा आ रही थी। यदि कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो सामने से आती है प्रियो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह रात के चौथे पहर पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह रात को चौथे पहर चलते हुए वहां उस लोगों के पास अर्थात चेलों के पास आया। पहले चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती 14 का हम जब 22 से को 26 को पढ़ते हैं, 22 से लेके 26 तक, तो यहाँ पर चेले क्या हो गया, अचानक से डर गए, क्योंकि जो आंधी चल रही थी, वो सामने से आंधी चल रही थी, और उसे देख करके चेले घबरा गए और डर गए। जब आपके और हमारी जिंदगी में परेशानियां आती है प्रियो, तो कोई पीछे से नहीं परंतु सामने से आती है। जब आप और मैं, हम अच्छे चीजों में जब बढ़ते जा रहे होते हैं, आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, चाहे वो शारीरिक जीवन में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, जब हम आत्मिक तौर से भी बढ़ते जाते हैं, तो भी समस्या जो है सामने से आती है, ताकि एक व्यक्ति को समस्याओं में और तकलीफों में घेर करके क्या कर सके, उसको वहां डगमगा सके। एक व्यक्ति कब डगमगाने लगता है? जब वह तकलीफों में, समस्याओं में, जब वो परिस्थितियों में, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जब उनका सामना करना होता है, तभी एक व्यक्ति क्या हो जाता है, वहां पर डगमगा जाता है। आप और हम अच्छे से चलने लगते हैं, लेकिन अचानक हमारी जिंदगी में
होने वाली गतिविधियों के कारण ऐसी समस्याएं अचानक उत्पन्न हो जाती है। सामने से जो है कि जो समस्या आती है, जिसे देखकर हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। स्वयं वैसे ही चेले भी क्या हो गए, डर गए। समस्याओं से अपने मुंह को हटाना है, समस्याओं से अपने चेहरे को हटाना है, ना कि अपने आप को समस्याओं में डाल देना है। यहाँ पर चेले जो है कि समस्याओं में ऐसे घिर गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था प्रियो। और वे परमेश्वर को पुकारने लगे होंगे, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे होंगे, वो परमेश्वर को मन ही मन पुकार रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो चौथे पहर में क्या कर रहे थे, झील पर चलते हुए उनके पास आया। उस समय की बात है जब यीशु मसीह वहां वह जो है कि पहाड़ पर जा कर के क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। वहां प्रभु एक स्थान पर, एक पहाड़ पर चढ़ करके सांझ के समय में वहां वह अकेला था और वो मध्यस्थ कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में जब चेलों ने परमेश्वर की दुहाई दी होंगी, जब उनके जिंदगी में विपरीत परिस्थिति आ गई, वो झील के बीचों बीच लहरों से घिर गए और लहरें से डगमगाती रहे। तो वहां पर जो हवा चल रही थी वो सामने से थी, अर्थात जो परेशानी आई थी उससे उनको फेस करना था, उनसे उनसे उन्हें गुजरना था। और इसी कारण से जब उन्होंने, चेलों ने, है ना, खुदा से दुआ किए होंगे कि प्रभु हमारी सहायता कर, हमें बचा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे सांझ के समय में, वो क्या हुआ कि वह, देखो क्या लिखा है, मत्ती 14 का 25 पर इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रियो। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और जब चेलों ने परमेश्वर की दुहाई दिए होंगे तो वहां पर रात के चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, अर्थात उन्हें समस्याओं से आजाद करने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जब उसने परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो चेले झील पर से चलते हुए जब यीशु मसीह को देखे तो वो लोग देख करके घबरा गए और कहने लगे, वह तो भूत है, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर हम इस विषय को देखते हैं कि देखो चेले के हृदय में कितने डर थे उस समय, जबकि यीशु मसीह भी उनके साथ था। आज हमारे साथ भी क्या होता है, जब खुदा हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, फिर भी हमारे हृदय में डर और अंधकार जो है ऐसे हमारे हृदय को डरा करके रखे हैं कि हम अच्छी बातों को देख करके भी डरते हैं। कहीं मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी होने के कारण, बहुत हंसी आने के कारण, बहुत ज्यादा जो है कि मेरी जिंदगी में अच्छे चीज होने के कारण एक व्यक्ति भी डरते हैं कि कहीं इससे बढ़ करके तकलीफ ना आ जाए हमारी जिंदगी में। आज प्रत्येक लोग यदि खुश है तो उसकी खुशियां ना छीनी जाए, ऐसे डरते हैं। प्रत्येक लोग डरते हैं कि आज मैं इतना खुश हूँ, इतना मुस्कुरा रहा हूँ, सब कुछ सही है, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी मेरी होठों से छीन लिया जाए। एक व्यक्ति को डर रहता है, जब अच्छा चीज होता है तब भी एक व्यक्ति डरते हैं प्रियो, और जब किसी के साथ गलत हो जाता है तब भी वो डरते हैं। देखो यीशु मसीह जो कि उन्हें बचाने के लिए उनकी दुआ को सुन करके परमेश्वर चौथे पहर में झील के पार चलते हुए आ रहे थे, तो चेलों ने क्या किया, जैसे यीशु मसीह को झील पर देख करके वो लोग घबरा गए और घबरा करके कहने लगे, वह तो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। क्या किया उन्होंने, डर के मारे चिल्ला उठे। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगी प्रियो आपको कि उदाहरण में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया
और मरने के बाद जब उसको नदी में या तो कब्रिस्तान पे जब उसको गाड़ दिया जाता है, तब वह जो नदी में मरने वाला व्यक्ति है ना, किसी को यदि ख्यालों में आ जाए तो लोग उसको समझते हैं कि वह भूत बन गया है, वह भूत बन गया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद यदि आसपास वो रहते हैं तो ऐसे लगता है कि वह भूत है करके। परंतु देखो, पुरानी यादें हमें भय उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को आपने मरते हुए देखा और मरते हुए देख करके उसको कफन में लिपटे हुए देखा, और जब आपने उसको देख लिया और जब उसको नदी में है ना गाड़ दिया गया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया, फेंक दिया गया, उनके जो है कि लाश को उनको कब्रिस्तान में डाल दिया गया है, नदी में उसके जो वो शव है उनको जो है कि मतलब जो है कि उनके दफना दिया गया है, तब भी एक व्यक्ति क्या करता है, डरता है, कहीं ये भूत ना हो, है ना। तो वो पुरानी यादें, उसने तो उसको दफना दिया, परंतु बाद में क्या करता है, सोचता है, मैंने तो उसे गाड़ते हुए कब्रिस्तान में देखा है, मैंने उसे कफन में लिपटे हुए देखा है। एक व्यक्ति अचानक रात को क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अर्थात पुरानी बातों को याद करके एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है। हालेलुया। तो पुरानी बातें क्या करती हैं प्रियो, पुरानी बातें जो होती है हमारे मन को भयभीत कर देती है। पुरानी जो बातें होती है, पुरानी जो यादें होती है, वो एक व्यक्ति को भयभीत कर देती है, चाहे वो आपके जिंदगी से जुड़े हुए कोई भी चीज क्यों ना हो, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए किसी भी बात क्यों ना हो, यदि आप किसी पुरानी यादों को, पुरानी बातों को यदि आप स्मरण रखते हैं, तो वहां पर आपका हृदय भय से भर जाता है, आपका हृदय डर से भर जाता है, क्योंकि पुरानी यादें, पुरानी जो बातें होती है वो भय ही को उत्पन्न करता है। मरने वाला तो एक बार मर जाता है, लेकिन जो उसके साथ रहता है, उसके आसपास यदि उनके संपर्क में रहता है, तो उसके मन में यही पुरानी बातें, यही पुरानी यादें उसको भयभीत करते हैं। आज आपके और मेरी भी जिंदगी में जो पुरानी बातें हैं, जो बीत चुकी है, वो बातें हमें याद आती है, और वही पुरानी बातों के द्वारा हमारा हृदय भय से भर जाता है प्रियो। वही जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी यादें हैं, वही भय को उत्पन्न करते हैं प्रियो। यहाँ पर जब हम मत्ती 14 का 27 पर पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने तुरंत उससे बातें की। जब आप और मैं हम डर जाते हैं, तो खुदावन तुरंत हमसे बात करता है प्रियो। जब आप और हम डर जाते हैं, मुश्किलों को देख करके, समस्याओं को देख करके, ऐसे विपरीत परिस्थितियों को देख करके, और अनेक प्रकार के दुख और समस्याओं को, नाना प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को, घर के, परिवार के उलझनों में पढ़ करके, यदि हम किसी भी बातों के कारण भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम उन पुरानी बातों को स्मरण करके, याद करके हम डर जाते हैं, तो वहां पर प्रभु हमसे तुरंत बात करता है। और आप कहेंगे कि हमसे प्रभु कैसे बात करता है, तो मैं बताना चाहूंगी प्रियो कि प्रभु हमारा अपने वचन के द्वारा बात करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर यीशु मसीह को चेले जो है कि भूत समझ रहे थे, क्योंकि वहां पर चेलों ने कभी किसी को समुद्र पर, पानी पर चलते हुए नहीं देखा था प्रियो। जो पानी है वो कौन है, वचन है। जो परमेश्वर वहां पर वचन के जो है कि वचन से भर करके, जल भी, पानी और वचन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यहाँ पर जो है कि पतरस देख करके भयभीत हो गया होगा, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा, डरो मत, ढारस बांधो, क्योंकि मैं हूँ। यहाँ स्वयं वचन, स्वयं जीवन का जल कहता है कि तुम डरो मत। तुम्हारी समस्याएं
कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूँ का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने आप को, परमेश्वर का नाम है मैं हूँ, अर्थात जो सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वव्यापी है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन्हें ढारस बंधाया, उनसे कहा मैं हूं, डरो मत। जब उन्होंने परमेश्वर की मीठी वाणी को, परमेश्वर के मधुर वचन को सुने होंगे, तो उनके हृदय में जो डर था, जो भय करने वाली बातें थी, जो समस्या थी, वो क्या हो गए होंगे? दूर हो गए होंगे। तो हमें कभी भी हमारी ज़िंदगी में समस्या आए, चाहे तकलीफ आए, हमें अपना चेहरा वहाँ पर से हटाना है। हमें दुःख और समस्याओं पे अपना ध्यान नहीं लगाना है, परंतु हमें प्रभु की ओर ताकना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले डर गए थे। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को वो भूत कह कर के और भी भयभीत हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। अब हम यहाँ पर एक वचन को और पढ़ेंगे प्रियो, मत्ती 14 का हम 13 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें इस प्रकार से बातें दिखाई पड़ती हैं। देखो, हम मत्ती